years has changed the entire market perception and dynamics. और इस सिचुएशन में सभी लोगों को और सभी बिजनेस पे उसका इम्पैक्ट डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पड़ा है. So in this discussion of 25 to 30 minutes, I will try to make you understand what we are, how we are doing, and why you should come in this industry, so that in future में इस टाइप का कोई भी चीज आता है तो आपके चाहे बिजनेस मॉडल हो, चाहे आपके इनकम पोटेंशियल हो, उस पर कोई बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं करे. So let me introduce give a brief introduction about the company. We are in the market of education industry from last 11 years. 2009 से we are in education industry, and with the name of Unicorn Informatics Solutions. उस समय we was just taking care of the universities and schools, and we are doing counselings for higher educations. In 2014, we came up with our sister concern, that is Unicorn eWorld, जहाँ पे we started to interact with the teachers more frequently, parents and students, जो कि मेजर स्टेक होल्डर्स हैं एजुकेशन इंडस्ट्रीज के. During that 5 to 7 years, when we interacted with the different education stakeholders of the industry, we came to know their pain areas. कि एजुकेशन इंडस्ट्री में टीचर्स के, पेरेंट्स के या बच्चों के पेन एरियाज कहाँ हैं ये करके. So after that, when we came to know their pain areas, we have started to conceptualizing the concept to resolve their problems. कि वो कहाँ पे उनके problems हैं, and we came with the concept which is a patented concept, and we incorporated Eduis Taco Solution Private Limited. We merged Eduis Unicorn Informatics Solutions and Unicorn eWorld into a one organization, that is Eduis Taco Solution Private Limited. हमारा जो कॉन्सेप्ट है और जो प्रोडक्ट है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रजिस्टर्ड है और रिकॉग्नाइज्ड है. DIPP सर्टिफिकेशन विद स्टार्टअप का हुई है. द प्रोडक्ट इज पेटेंटेड. द ऑर्गेनाइजेशन इज ISO सर्टिफाइड, एंड एट प्रेजेंट वी हैव अ प्रेजेंस इन ऑलमोस्ट 7 डिफरेंट स्टेट्स, एंड मोर देन 100 clients are there which are there in our platform. We are based at Chandigarh, but we have a very good IT company and sales company team based in Delhi also. So majorly we have our main penetration company based in Chandigarh, and we have some team based in Delhi also. अब क्वेश्चन ये आता है कि इस पैंडेमिक के सिचुएशन में when all the industry or of education industry is closed down, सभी बंद हैं, तो उसमें आप एजुकेशन इंडस्ट्री में फ्रेंचाइजी कैसे दे रहे हो, क्या है, क्या स्कोप है, स्कूल्स बंद हैं, कॉलेजेस बंद हैं, ये है. तो यहाँ पे हम लोग को 2-3 चीज बहुत क्लियरली समझने की जरूरत है ये करके, कि स्कूल बिल्डिंग्स बंद हैं. बड़े ध्यान से अगर इसको समझने की कोशिश कीजिएगा, स्कूल बिल्डिंग्स बंद है. स्कूल या एजुकेशन इंडस्ट्री का कोई भी काम रुका हुआ नहीं है, भले ही वो जुगाड़ की राजनीति के बेसिस पे वो कर रहे हैं. जैसे ऑनलाइन क्लासेस के नाम पे वो जूम पे मीटिंग करवा रहे हैं या गूगल मीट पे मीटिंग करवा रहे हैं, बट जूम या गूगल मीट एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप है, वो कंप्लीट ऑनलाइन एजुकेशन देने का ऐप नहीं है, प्लेटफॉर्म नहीं है ये करके. और जो थोड़े बड़े ब्रांड्स हैं वो गूगल क्लास या माइक्रोसॉफ्ट टीम पे जाके वो चीज अपने क्लासेस रन कर रहे हैं. बट अगेन अगर एक स्कूल में अगर हम बड़े ध्यान से देखें कि 10 एक्टिविटी होती थी, तो गूगल क्लास या माइक्रोसॉफ्ट टीम या जूम या जी मीट पे उनके 2 या 3 ही एक्टिविटी हो रही है. एक कि वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो रहा है, दूसरा कि वो होमवर्क शेयर कर रहे हैं या तो व्हाट्सएप पे या मेल के थ्रू. 2 चीजें ही वो कर रहे हैं. रेस्ट, अटेंडेंस, असाइनमेंट सबमिशन, बच्चों का नया एडमिशन लेना,
उनका माइग्रेशन, टीसी, ये सब जो चीजें हैं, ये कोई भी एक्टिविटीज नहीं हो पा रही हैं, फीस कलेक्शंस नहीं हो। तो पेन एरिया एजुकेशन इंडस्ट्री के लिए भी उतना ही है। दिस इज द रीजन कि पेरेंट्स भी फीस देने के लिए बहुत हिचकिचाते हैं कि जब स्कूल कोई एक्टिविटी पूरा कर ही नहीं रहा है ये करके। सो आवर प्लेटफॉर्म इज देयर, जहां पे स्कूल के या किसी भी इंस्टीट्यूशन के या कॉलेज के या यूनिवर्सिटी के कोई भी एक्टिविटी हो, एक्टिविटी स्टार्टिंग फ्रॉम फ्रंट डेस्क जो इंक्वायरी का होता है से अप टू माइग्रेशन, जब बच्चा टीसी लेके, माइग्रेशन लेके, कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेके, ट्रांसफर सर्टिफिकेट लेना है, वो सभी चीज सिंगल एक प्लेटफॉर्म पे कंडक्ट होता है, उनका एक ही प्लेटफॉर्म पे होता है। हमारे ऐप में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी है, हमारे ऐप में प्री रिकॉर्डेड क्लासेस अपलोड करने का भी ऑप्शंस हैं, हमारे ऐप में आपको जो स्टडी मटेरियल्स हैं, ये तीनों चीज स्पेसिफिकली मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि अभी पैंडेमिक के सिचुएशन में आप लोग बड़े ध्यान से देखोगे तो बहुत कंपनीज की मशरूमिंग हो गई है। अगर हम बायजूस को अगर कंपेयर करके देखें तो बायजूस में प्री रिकॉर्डेड क्लासेस अपलोडेड है। स्कूल या कॉलेज अपना कुछ भी उनका सिलेबस है उनसे उनको मतलब नहीं है, वो अपना प्री रिकॉर्डेड क्लासेस उस पर अपलोड करके दे रहे हैं। बट अगर हम अन अकेडमी या टॉपर्स वाले एप्स की बात करें तो वहां पे सिर्फ कंटेंट्स मिलते हैं, सिलेबस या ये सब चीज मिल जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि ऑनलाइन क्लास के नाम पे भी 3 डिफरेंट तरीके के सेगमेंट अभी रन कर रहे हैं मार्केट में। एक जो आपको जूम टाइप का है जहां पे सिर्फ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप है, उसको भी ऑनलाइन क्लासेस बोलते हैं, या बायजूस उसको भी ऑनलाइन क्लासेस बोलते हैं, या टॉपर्स उसको भी। बट हमारे ऐप में तीनों चीज अवेलेबल है। इसके अलावा अगर हम इसमें देखें तो रेस्ट ऑफ द एक्टिविटीज जैसे अटेंडेंस होना है, ये चीज नहीं है आपको, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का चीज वहां पे अवेलेबल नहीं है ये सब ऐप में। अगर इसको पूरा उसमें देखें तो हमारे ऐप को अगर एक बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में बोले तो अगर कोई स्कूल या इंस्टीट्यूशन हमारा ऐप अगर यूज कर रहा है तो सिंगल इस ऐप के बेसिस पे अपने इंस्टीट्यूशन को वर्चुअली रन कर सकता है। उसको किसी और डिफरेंट ऐप की या मैनेजमेंट सिस्टम की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जब अगर कोविड खत्म भी हो जाता है उस सिचुएशन में भी उनके जो मैंडेटरी फीचर्स हैं कि डिजिटल अटेंडेंस होना चाहिए, व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम होना चाहिए, वेबसाइट, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, मोबाइल ऐप, कम्युनिकेशन के लिए बल्क एसएमएस लेते हैं, डिफरेंट वेंडर्स का सर्विस लेते हैं, वो सभी चीज यहाँ पे उनको एक ही एप्लीकेशन में मिल रहा है और वो भी बहुत कॉस्ट इफेक्टिव रेट में उनको मिल रहा है। कॉस्ट इफेक्टिव रेट मीन्स कि हम सिर्फ 300 रुपए पर बच्चा पर ईयर चार्ज कर रहे हैं। मींस 1 रुपए से भी कम पर बच्चे की कॉस्ट आती है डेली की। ये तो इतना इकोनॉमिकल हम लोग ये सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। सो हमारा प्रोडक्ट कोविड से पहले भी उतना स्ट्रांग था, आज के डेट में भी उतना स्ट्रांग है और फ्यूचर में भी उतना स्ट्रांग रहेगा। यही रीजन है कि प्रोडक्ट को मैं अभी इस हिसाब से क्यों बता रहा हूं, क्योंकि जो इंडस्ट्री अपने आप को डिजिटलाइज नहीं कर रही है वो इंडस्ट्री या वो सेगमेंट आने वाले टाइम पे सरवाइव नहीं करने जा रही है। ये तो हम लोग सभी एग्री करेंगे। इसीलिए आज ने आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत इंडस्ट्रीज हैं जो कि अपने आप छोटे से छोटे दुकान वाले या बिजनेस वाले सब अपना वेबसाइट बनवा रहे हैं, अपने आप को डिजिटलाइज कर रहे हैं। सो आने वाला जो टाइम है वो पूरा डिजिटल फॉर्मेट में ही चलेगा। सो हम लोग के लिए भी ये बहुत अच्छा चांसेस है और आप लोग भी के लिए भी अच्छा है कि अगर आप इस इंडस्ट्री में आते हैं। एजुकेशन इंडस्ट्री कभी खत्म नहीं होने वाली है। सेकंड, आने वाला टाइम टोटली डिजिटल प्लेटफॉर्म का होना है, ठीक है। सो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है पैन इंडिया जिसका डायरेक्ट कोई कंपटीटर नहीं है। इनडायरेक्ट कंपटीटर्स हैं, डायरेक्ट कोई कंपटीटर्स नहीं है हमारे प्रोडक्ट का। सो ये मैंने हल्का सा आपको प्रोडक्ट का ब्रीफ बता दिया, व्हाई फीचर वाइज वी आर डिफरेंट और कैसे, और आने वाले टाइम में ये प्रोडक्ट की और इस मार्केट की में क्या हमारा पोटेंशियल है। अगर हम इस मार्केट पोटेंशियल के हिसाब से अगर बात करें तो पैन इंडिया में लगभग 28 करोड़ स्टूडेंट्स हैं।
जो गवर्नमेंट का डाटा है 2016 का, उस 28 करोड़ स्टूडेंट्स में से गवर्नमेंट के डाटा के हिसाब से हार्डली हार्डली 2 करोड़ स्टूडेंट्स को आज के डेट में ऑनलाइन क्लासेस का बेनिफिट मिल रहा है, रेस्ट को नहीं है। सो मार्केट बिल्कुल ओपन है। अब इसमें हमारा ये है सेंस है, हमारा इसमें कैपेबिलिटी है कि हम कितनी जल्दी इस मार्केट को ग्रैब कर सकते हैं ये करके। अब मैं इस पे के बिजनेस मॉडल पे सीधा मैं आता हूँ, और प्रोडक्ट के लिए जिसको भी डिटेल में डेमो लेना है वो मतलब अपना नंबर यहाँ पे मतलब चैट बॉक्स में डाल दें, अशोक सर से, प्रेरणा मैम से कोऑर्डिनेट कर लें, उनको 1-to-1 कंप्लीट प्रोडक्ट का डेमो वी कैन गिव, कि मतलब फीचर्स कैसे काम करते हैं, कैसे इसको हम लोग लाइव कर सकते हैं या होता है। मैं डायरेक्टली अभी बिजनेस अपॉर्चुनिटी पे आ रहा हूँ, क्योंकि आज की डेट में अगर हम देखें पिछले 1.5 साल के जो अनसर्टेनिटी है मार्केट के हिसाब से, तो बहुत बिजनेस हैं जो कि बंद हो गए हैं या स्ट्रेस में चले हैं, बहुत लोगों की जॉब्स हैं, ये है। बट वी आर द कंपनी जो अभी भी हायरिंग कर रही है, और पिछले 1.5 साल में हमने एक दिन भी अपना ऑफिस बंद नहीं, हाँ वर्क फ्रॉम होम चला हुआ है, वर्क एक दिन भी ऑफिस बंद नहीं हुआ है, कोई सैलरी या किसी का डिडक्शन वो नहीं है, क्योंकि वी आर गेटिंग द रिजल्ट फ्रॉम द मार्केट और उसके हिसाब से रिस्पॉन्स आ रहा है। सो सही बिजनेस का सही टाइम है टू गेट इन दिस बिजनेस एंड स्टार्ट योर बिजनेस इन योर पर्टिकुलर एरिया जहां पे भी है। सो वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ अपॉर्चुनिटी। अब इस इंडस्ट्री का सबसे जो प्लस पॉइंट जो मैं अभी डिस्कस कर रहा था आप लोगों से, कि एजुकेशन इंडस्ट्री टोटली रिसेशन प्रूफ इंडस्ट्री है। पॉपुलेशन बढ़ता जाएगा, पॉपुलेशन बढ़ने में कोई रोक नहीं है, तो आपका एजुकेशन, सबको बेसिक एजुकेशन तो चाहिए ही, तो एजुकेशन इंडस्ट्री में कभी भी रिसेशन नहीं आता है। सेकेंड, मोस्ट रेपुटेटेड प्रोफेशन। अब यहाँ पे आप कहीं पे भी आप बात करने जाओगे किसी से भी, तो एटलीस्ट पढ़े लिखे लोगों के साथ ही आपको इंटरेक्ट करना पड़ेगा। तो ये चाहे मेल हो या फीमेल हो या हाउसवाइफ हो, वो लोग सभी इस बिजनेस को कर सकते हैं। इस बिजनेस के लिए करने के लिए बहुत बड़ा सेटअप की आपको जरूरत नहीं है कि मेन मार्केट में आपको दुकान खोलना पड़ेगा, शोरूम खोलना पड़ेगा। इस हमारे बिजनेस में आने के लिए, हमारी फ्रेंचाइजी लेने के लिए, यू जस्ट नीड अ वाईफाई कनेक्शन और 4G और एक लैपटॉप, आपका बिजनेस शुरू हो जाएगा। और आप कहीं पे भी बैठे हैं, आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। और ये बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए जस्ट यू नीड 2 or 3 days ऑफ द प्रिपरेशन, नॉट मोर देन दैट। सो और तो अभी बहुत बिजनेसेस ऐसे आप लोग सभी अपने चारों तरफ देखेंगे कि जिन्होंने लाखों करोड़ों लगा के शोरूम्स बनाए, इन्वेस्टमेंट किया, बट लॉकडाउन में शोरूम्स खाली पड़े हुए हैं, दे आर अनएबल टू रिकवर देयर रेंट ऑल्सो। इवन सिर्फ रेंटल निकालना अपने शोरूम का उनके लिए मुश्किल हो रहा है ये करके। तो उसके हिसाब से अगर यहाँ पे वी विल कैलकुलेट, तो इन्वेस्टमेंट नेग्लिजिबल है, और जो ROI है, प्रॉफिट है, ब्रेक इवन है, वो बहुत फास्ट है। और अगर ईयर टू ईयर कंपेयर करेंगे तो प्रॉफिट 400% प्लस में इस पे जाता है ये करके। बिजनेस मॉडल हमारा काम कैसे करता है? बिजनेस मॉडल ये है कि हमारा जो ये प्रोडक्ट है ये टोटली सैस बेस्ड है। जस्ट लाइक अगर बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में अगर हम बात करें, तो ये फेसबुक या गूगल के जैसे है या अमेजन के जैसे है, सेंट्रलाइज्ड एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है। किसी भी स्कूल में हम कोई पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं करते हैं, वो सभी चीज सेंट्रलाइज्ड यहीं से होगा। हम लाइव, वो उनका डाटा आएगा, हम लोग लाइव करके देंगे। सो प्रोडक्ट, प्लेटफॉर्म और सर्विस वो सेंट्रलाइज्ड है, वो कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फ्रेंचाइजीज की या एसोसिएट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है? दे नीड टू मार्केट द प्रोडक्ट और सेल्स। यही दो चीज उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो कि उनको अपने पर्टिकुलर एरिया में जो जहां पे हैं वहां पे उनको करना है। अगर ये दोनों चीज प्रॉपरली होता है, देन सक्सेस इज ग्रांटेड। इसमें कहीं पे भी कोई दो राय नहीं है कि अगर हम इसको मतलब प्रॉपरली प्लान कर लेते हैं तो सक्सेस नहीं मिलेगा। और वो कैलकुलेशंस भी पे भी मैं आऊंगा नेक्स्ट इस पे। अब टोटल जो इसमें अपॉर्चुनिटी है वो 3 लेवल पे है। पहला, अगर हम इसमें बात करें तो मास्टर फ्रेंचाइजी, जिसको आप स्टेट फ्रेंचाइजी भी कह सकते हैं या रीजनल फ्रेंचाइजी भी कह सकते हैं। सेकंड इज डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइजी। थर्ड इज बिजनेस एसोसिएट। 3 लेवल पे ये चीजें हैं।
एक एक करके मैं डिस्कस करूंगा आपसे। बिजनेस डोमेन जो डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइजी है, अगेन यहाँ पे टोटल डिस्ट्रिक्ट आपके अंडर में आएगा, पहला चीज। दूसरा चीज, वो डिस्ट्रिक्ट आपकी मोनोपोली होगी। हम लोग मैकडी या केएफसी के जैसे नहीं है कि हर 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर पे फ्रेंचाइजी ओपन कर दिया। अगर कोई पर्सन किसी पर्टिकुलर एरिया का है, दिल्ली एनसीआर या जयपुर में बैठा है, अगर उसने जयपुर का लिया तो जयपुर में उनकी मोनोपोली होगी। जब तक वो है, दूसरा हम डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइजी वहां पे क्रिएट नहीं करेंगे। तो इसमें जो इन्वेस्टमेंट जो स्टार्ट होता है, दैट स्टार्ट्स फ्रॉम 2 लाख, it goes up to 5 lakh depending upon the population of that particular area or a district। इसमें जो मार्जिन है, जो शेयर है, जो फ्रेंचाइजीज को जाता है, वो टोटल रेवेन्यू का 30%। जस्ट सपोज कि 1 लाख रेवेन्यू जनरेट हुआ तो 1 लाख में से 30,000 का जो वो है शेयर है, वो फ्रेंचाइजीज को जाता है। एंड वी आर ओनली कंपनी इन द मार्केट जो कि अपने फ्रेंचाइजीज को रॉयल्टी देती है। पैन इंडिया, पैन वर्ल्ड आप देखिएगा कि हम ब्रांड ओनर्स फ्रेंचाइजी से रॉयल्टी लेते हैं। हम लोग अकेली कंपनी है जो फ्रेंचाइजी को रॉयल्टी देते हैं, कि जब तक फ्रेंचाइजी और कस्टमर्स हमारे प्लेटफॉर्म पे हैं, हमारे साथ हैं, हम फ्रेंचाइजीज को भी रॉयल्टी देते हैं। हाँ, वर्किंग कैपिटल थोड़ा सा होना चाहिए। ये वर्किंग कैपिटल उस समय के लिए कि जब फिजिकली मूव करके वर्किंग होती थी। आज के डेट में वर्क फ्रॉम होम या फिर ये रिमोट एरिया से भी वर्किंग हो सकती है, तो वर्किंग कैपिटल उतना नहीं भी हो तो भी इसमें चल सकता है, काम हो सकता है। okay। अब इसमें आता है कि डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइजी के आरओआईज कैसे आएंगे, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैसे होगा। उसके लिए फॉर कैलकुलेशन पर्पस हम जस्ट सपोज करते हैं कि एक स्कूल ऑन एवरेज, एक स्कूल का जो स्ट्रेंथ है दैट इज ऑफ 1000 स्टूडेंट्स। कहीं पे हमको 700 के भी स्कूल्स मिलेंगे, कहीं पे हमको 700 के स्ट्रेंथ के भी मिलेंगे, कहीं पे हमको 2000 3000 के स्ट्रेंथ के भी स्कूल्स मिलेंगे। बट फॉर कैलकुलेशन पर्पस हमने 1000 बच्चों का एक स्टैंडर्ड रख लिया। तो एक स्कूल का जो एनुअल बिलिंग होगा, वो एनुअल बिलिंग होगा 3,30,000 का। 300 रुपए एक बच्चे का एनुअली, तो 3 लाख ये हो गया। इनिशियली जो रजिस्ट्रेशन और सर्वर कॉस्ट है दैट इज 30,000। तो 3,30,000 का एक इंस्टीट्यूशन का या स्कूल का एनुअल बिल बनता है, उसका 30% मीन्स 3,30,000 का 30% 99,000 फ्रेंचाइजी का शेयर आता है, सिर्फ और सिर्फ एक स्कूल कवर करने से, क्लोज करने से। अब इस हिसाब से अगर हम देखें कि कहीं पे भी किसी एरिया का फ्रेंचाइजी ऑन एवरेज इन्वेस्टमेंट फ्रेंचाइजी ने 3 लाख का किया है, तो सिंपल 3 स्कूल क्लोज होता है तो उनका प्रिंसिपल अमाउंट रिकवर हो जाता है। मींस ब्रेक इवन पॉइंट पे वो आ जाते हैं कि उसके बाद जो होगा वो उनका प्रॉफिट ही होगा एक करके। और हम पूरे साल में एक फ्रेंचाइजी से लेके चलते हैं कि मैक्सिमम जो है 20 से 25 स्कूल क्लोज होगा। मींस महीने में 1 से 2 स्कूल के ऑन एवरेज, उससे ज्यादा, क्योंकि ये B2B सेल्स है तो 2 स्कूल्स का हम लेके चलते हैं। तो साल में अगर 20 स्कूल भी एक फ्रेंचाइजी कवर कर लेता है, क्लोज कर लेता है, तो 20 इंटू 99,000 मीन्स 19,80,000 एनुअल। अगर हमने 3 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट किया था किसी एरिया का फ्रेंचाइजी लेने के लिए और पूरे साल भर में 20 स्कूल भी हम कवर करते हैं, तो हमारा जो फ्रेंचाइजी का जो इनकम होता है वो 19,80,000 का होता है। इसके अलावा अगले साल से उनको 10% रॉयल्टी भी मिलेगी जब तक वो स्कूल कंपनी के प्लेटफॉर्म पे, एडुइस प्लेटफॉर्म पे हैं और एडुइस का प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, तब तक फ्रेंचाइजीज को और रॉयल्टी मिलती रहेगी, चाहे वो 2 साल हो या 10 साल हो। सो अगेंस्ट द इन्वेस्टमेंट ऑफ 3 लाख, 20 लाख का वो है, तो ऑलमोस्ट आप देखिएगा 600% का आरओआई है डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइजीज का। नाउ रीजनल फ्रेंचाइजी या मास्टर फ्रेंचाइजी, इसकी अगर हम बात करें तो ये स्टेट लेवल पे का है। बट कुछ जो बड़े स्टेट्स हैं लाइक यूपी, महाराष्ट्र, वहां पे रीजन डिवाइड किया हुआ है। यूपी क्योंकि पॉपुलेशन बहुत बड़ा है, 75 डिस्ट्रिक्ट्स हैं,
तो यूपी को 3 डिस्ट्रिक्ट्स में, 3 रीजन में डिवाइड किया हुआ है। वहां पे अगर हम देखें तो उनका इन्वेस्टमेंट 8 लाख से शुरू होता है और वो 15 लाख तक जाता है। अगेन इट डिपेंड्स अपॉन द पॉपुलेशन बेस, कि जितना पॉपुलेशन होगा उसके हिसाब से ये इन्वेस्टमेंट इनका ये जाता है। मास्टर फ्रेंचाइजी का जो इनकम है वो 4 डिफरेंट लेवल पे इनकम आता है। पहला जो इनकम है दैट इज फॉर क्रिएटिंग द डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। जस्ट सपोज करें कि इफ वी आर सिटिंग इन हरियाणा, हरियाणा में है, हरियाणा में टोटल 25 डिस्ट्रिक्ट है, उसमें से अगर मास्टर फ्रेंचाइजी 20 डिस्ट्रिक्ट में भी डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइजीज बनवाते हैं तो डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइजी के फीस का 20% मास्टर फ्रेंचाइजी को जाता है। तो 3 लाख का 20% 60,000 हो गया। तो अगर कोई मास्टर फ्रेंचाइजी जो हरियाणा का है उसने पूरे डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क क्रिएट करवाया तो ये वन टाइम जो उनको इनकम आती है 60,000 एक फ्रेंचाइजी से इंटू 20 12 लाख उनका इनकम आता है। मीन्स सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क क्रिएट करने से ही उनका प्रिंसिपल अमाउंट रिकवर हो गया। नाउ अगला जो सेकंड इनकम है स्कूल्स के लेवल पे, जो डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइजीज जो भी स्कूल क्लोज कर रहे हैं मास्टर फ्रेंचाइजी को उस पर ओवर राइट्स मिलते हैं। उनके टीम में जितने भी डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइजीज हैं, एक स्कूल का अगर बिलिंग 3,30,000 बन रहा था तो इसका 7% मास्टर फ्रेंचाइजी को मिलता है। मींस एक स्कूल अगर उनका कोई भी डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइजी क्लोज करता है तो मास्टर फ्रेंचाइजी का जो इनकम है दैट इज 23,100। और एक मास्टर फ्रेंचाइजी के पास अगर 20 डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइजी है और एक डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइजी 20 स्कूल क्लोज कर रहा है महीने का और साल का, तो एक डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइजी से मास्टर फ्रेंचाइजी का जो इनकम आ रहा है दैट इज 4,62,000 रुपीज। और 20 डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइजी है एक मास्टर फ्रेंचाइजी के पास, तो एक मास्टर फ्रेंचाइजी का जो एनुअल इनकम आता है दैट इज 92,40,000 रुपीज। अगर इन्वेस्टमेंट उनका 15 लाख था बड़े से बड़ा टेरिटरी लेने पे भी, तो साल का जो इनकम आता है उनको दैट इज 92,40,000 रुपीज प्लस दिस 12 लाख, 1 करोड़ से ऊपर का उनका इनकम जाता है। इसके अलावा मास्टर फ्रेंचाइजी को भी सेकेंड ईयर से रॉयल्टी है, मास्टर फ्रेंचाइजी का तीसरा इनकम है। इसके अलावा जो नेक्स्ट ईयर जो फ्रेश स्कूल्स होंगे वो और एड ऑन होते रहेंगे। सो मास्टर फ्रेंचाइजी का बेसिकली 3 इनकम यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है। चौथा इनकम यह है कि मास्टर फ्रेंचाइजी कोई भी एक एरिया डायरेक्ट अगर करना चाहता है एज ए डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइजी तो वो एरिया भी कर सकता है, तो वहां पे उनका इनकम कैलकुलेशन इंटायरली डिफरेंट हो जाता है। सो ये ROI है मास्टर फ्रेंचाइजीज का। अब जो मैंने बिल्कुल बिजनेस एसोसिएट्स का बताया कि बिल्कुल एक छोटे लेवल पे है, एक डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइजी के अंडर अब मल्टीपल बिजनेस एसोसिएट्स हो सकते हैं और ये बहुत छोटे अमाउंट से शुरू, जो रिस्क नहीं लेना चाह रहे हैं इस पेंडेमिक के सिचुएशन में या इसमें, तो वो सिर्फ अपना कि जब तक चीजें मतलब श्योर शॉर्ट नहीं होती है मैं पहले करके देख लेता हूं, तो दे कैन स्टार्ट एज अ बिजनेस एसोसिएट जस्ट बाय इन्वेस्टिंग 50,000। और यहाँ पे क्या होगा, उनका जो शेयर है इनकम है वो कम हो जाएगा, वो सिर्फ 20% उनको मिलेगा इनकम ऑफ द रेवेन्यू जनरेटेड ये करके। बट यहाँ पे उनकी मोनोपोली खत्म हो जाएगी। एक डिस्ट्रिक्ट में मल्टीपल बिजनेस एसोसिएट हो सकते हैं बट डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइजी एक ही होगा ये। और यहाँ पे फिर रिन्यूअल इनकम्स या रॉयल्टी जो है, रॉयल्टीज इनको बिजनेस एसोसिएट्स को नहीं मिलेगी, नहीं मिलती है। ये तो हो गया सर इन्वेस्टमेंट एंड रिटर्न। अब आता सवाल कि कंपनी क्या क्या सपोर्ट इसमें करके दे रही है। जो भी मार्केटिंग कोलैटरल्स हैं, स्ट्रेटजीज हैं, चाहे डिजिटल हो चाहे हार्ड कॉपी हो, वो कंपनी प्रोवाइड करवाती है। कंपनी अपना मोनोपोली दे रही है अपना ब्रांड यूज करने के लिए, सर्टिफिकेट ऑफ ऑथोरिटी ऑन दैट पर्टिकुलर एरिया, प्रोडक्ट का ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, पेटेंट सभी कंपनी के पास है। और एक बार आप एसोसिएट होते हैं तो वो चीज आप यूज कर सकते हैं विद कंप्लीट ऑथोरिटी।
मोनोपोली आपके एरिया में जब तक आप हैं, दूसरा फ्रेंचाइजी उस डिस्ट्रिक्ट में नहीं बनेगा। नेशनल लेवल पब्लिसिटी, हम लोग की अपनी डिजिटल मार्केटिंग टीम है जो डिजिटली पूरी पब्लिसिटी और उस हिसाब से हमारे वेबसाइट पे आपका नाम, ये सभी चीज की यू आर मास्टर फ्रेंचाइजी और डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइजी ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया। और डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू जो कंपनी के पास डायरेक्ट लीड्स भी जो आती हैं वो आप लोग को फॉरवर्ड हो जाती है। कंपनी डायरेक्टली स्कूल्स के लेवल पे या उस डिस्ट्रिक्ट में फिर पेंट्रेट नहीं करती है, जहां पे भी वो मास्टर फ्रेंचाइजी या डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइजी है। प्रोडक्ट की पूरी ट्रेनिंग, डिजाइनिंग, ये सभी चीज बैकएंड से सेंट्रलाइज्ड कंपनी का है। ट्रेनिंग चाहे आप अगर अपने अंडर में 10 स्टाफ रख के काम करवाना चाह रहे हैं, उनकी ट्रेनिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटीज कंपनी की है। मार्केटिंग करने में सपोर्ट करना कंपनी का है। हर मास्टर फ्रेंचाइजी को कंपनी एक बीडीएम, बिजनेस डेवलपमेंट एसोसिएट प्रोवाइड करवाती है, जो कि उनके साथ मिलके उस एरिया में काम करती है। डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइजीज के लेवल पे भी हर 3 से 4 डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइजी पे भी कंपनी एक एक अपना रिसोर्स प्रोवाइड करवाती है, जो कि हर डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइजी और मास्टर फ्रेंचाइजी के साथ मिलकर उनको सपोर्ट करती है रेगुलर फील्ड एक्टिविटीज के लिए, सेल्स के लिए, मार्केटिंग के लिए, डेमोस के लिए, सभी चीज के लिए। एक करके प्राइस में व्हेन वी विल कंपेयर, तो जितना मार्केट में प्राइस है उसका ऑलमोस्ट हम सिर्फ 30 से 40% चार्ज कर रहे हैं ये करके। फुल सेल्स एंड आफ्टर सेल्स सपोर्ट इज फ्रॉम द कंपनी, क्योंकि ये सेंट्रलाइज्ड प्रोडक्ट है तो बैकएंड से ये सभी चीज कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज इसमें आती है। अब इसमें है कि आपके टारगेट एरियाज कौन कौन से हैं। टारगेट एरियाज जो हमको, हमारे जो कस्टमर्स हैं, दैट इज प्री स्कूल्स, प्ले स्कूल, प्राइमरी स्कूल, सेकेंडरी स्कूल, कोचिंग सेंटर, ड्रामा स्कूल्स, आपको कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, आप एजुकेशन सेक्टर का कोई भी पर्सन है वो हमारे प्लेटफॉर्म पे आके उसको यूज कर सकता है, हम उसको हम टारगेट कर सकते हैं। ये हमारा टारगेट ऑडियंस अगर हम इसको बात करें। सेकंड, दिस इज फ्रॉम माय साइड, इफ यू गाइज हैव एनी डाउट्स, क्योंकि व्हाट आई फील फ्रॉम लास्ट डिस्कशन आल्सो कि जो चीज आप ओपन डिस्कशन में जो चीजें आएंगी दैट विल बी मोर फ्रूटफुल, जिसको मैं एड्रेस कर पाऊंगा। सो अशोक सर, सो प्लीज, it's over from my side. I will like to hear the questions and doubts from the team and our guests.